Hello everyone. In this video, we are revising 15 most important MCQs on the Indus Valley Civilization, which is perfect for class 12th history boards and any competitive exams. Our first question is, by what name is the Indus Valley Civilization known? And our options are Harappan culture, Indus culture, Harappan Valley और ऑल ऑफ द अबव। सिंधु घाटी सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? हड़प्पा संस्कृति, सिंधु संस्कृति, हड़प्पा घाटी या उपयुक्त सभी? एंड अवर राइट आंसर इज हड़प्पा संस्कृति। Question number 2. What is the most distinctive artifact of the Indus Valley civilization? And the options are Harappan beads, Harappan seals, Harappan tools और Harappan's houses. सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु क्या है? हड़प्पाई मनके, हड़प्पाई मुहर, हड़प्पाई औजार या हड़प्पाई आवास? And the correct answer is Harappan seals. Question number 3. The Indus Valley civilization is considered to be the period of सिंधु घाटी सभ्यता का काल माना जाता है between 2000 and 1500 AD, 1800 and 1300, between 2600 and 1900 AD और all of the above. 2000 से 1500 ईसा के बीच, 1800 से 1300 ईसा के बीच, 2600 और 1900 ईसा के बीच या उपयुक्त सभी? And our answer is between 2600 and 1900 AD. Question number 4. Cereals found at Harappan sites include wheat, barley, pulses and all of the above. हड़प्पा स्थलों से मिले अनाजों में शामिल हैं गेहूं, दाल, जौ या उपयुक्त सभी? And our answer is all of the above. Moving on to question number 5. Where have clay plug models been found? मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप कहाँ से मिले हैं? And our options are कालीबंगन, हड़प्पा, बनावली और none of the above. And the correct answer is बनावली. Question number 6. Where does the end of the plugged field come from? जुते हुए खेतों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? एंड द ऑप्शंस आर बनावली, कालीबंगन, लोथल और हड़प्पा। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज कालीबंगन। क्वेश्चन नंबर 7. सम रिमेन्स ऑफ कैनाल्स हैव बीन फाउंड। नहरों के कुछ अवशेष मिले हैं शोरतुघई, लोथल, बनावली और कालीबंगन। अवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, शोरतुघई। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8. द अर्लीस्ट डिस्कवर्ड साइट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज मोहनजोदारो, शोरतुघई, हड़प्पा, लोथल। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल था। एंड अवर राइट आंसर इज हड़प्पा। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9. क्राफ्ट्स इंक्लूडेड। शिल्प कार्यों में सम्मिलित थे मेकिंग बीड्स, हार्वेस्टिंग ऑफ कॉन्च शेल्स और सील मेकिंग, ऑल ऑफ द अबव। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 10. रेयर गुड्स made of expensive materials are generally concentrated in. महंगे पदार्थों से बनी दुर्लभ वस्तुएं सामान्यतः केंद्रित हैं मोहनजोदारो एंड हड़प्पा, लोथल एंड मोहनजोदारो, मोहनजोदारो एंड कालीबंगन, हड़प्पा एंड लोथल। अब करेक्ट आंसर इज मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में। क्वेश्चन नंबर 11. द लार्जेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन इज ऑप्शन ए वेयर हाउस, ऑप्शन बी ग्रेट बाथ, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ द अबव। हड़प्पा सभ्यता की विशाल संरचनाएं हैं माल गोदाम, विशाल स्नानागार, ए और बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। एंड अवर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी बोथ। सो मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 12. अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेट ऑफ स्कॉलर्स द टोटल नंबर ऑफ वेल्स इन मोहनजोदड़ो वाज अप्रोक्सीमेटली। विद्वानों के अनुमान के अनुसार मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या लगभग थी 500, 600, 700 और 800, 500, 600, 700 या 800। और हमारा सही आंसर है देयर आर 700 वेल्स। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13. इजीली अवेलेबल इन बालाकोट एंड नागेश्वर। बालाकोट और नागेश्वर में आसानी से उपलब्ध था शंख, मनके, मुहरें या अनाज, शेल्स, बीड्स, सील्स और ग्रेन्स। एंड अवर राइट आंसर इज शंख, शेल्स। What do Mesopotamian writing मेलुहा call? मेसोपोटामिया के लेख मेलुहा को क्या कहते हैं? And our options are country of kings, country of craftsmen, country of farmers, country of sailors. राजाओं का देश, किसानों का देश, शिल्पकारों का देश या नाविकों का देश? So our correct answer is country of sailors, नाविकों का देश। And our last question of this video is how were weights generally made?
बांट सामान्यतः किससे बनाए जाते थे? फेल्सपर, चर्ट्स, ब्रिक और एलैप्स्टर्स। फेल्सपार, चर्ट, ईंट या सेल खड़ी। द करेक्ट आंसर इज चर्ट। जो बांट थे वो चर्ट से बनाए जाते थे। If you like my video, then do subscribe this channel and also press the bell icon so that you can get all the informations of your important videos. Thank you.